छतरपुर से पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो सरकार को चेतावनी देती हुई नजर आ रही हैं। उनका ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि ये वही डिप्टी कलेक्टर हैं जिसे अपने घर के उद्घाटन के लिए छुट्टी न मिलने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। दरअसल अब निशा ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि वे आगामी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन भरेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। अगर सरकार या किसी ने भी उन्हें रोका तो वो आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग देंगी। सिर्फ चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और मेरा नामांकन पत्र दाखिल करे, उसे स्वीकार करे। अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं नामांकन फॉर्म भरने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अगर मेरा नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया या मेरा इस्तीफा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी तब तक जब तक मेरा नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता चुनाव आयोग के द्वारा, बैतूल में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अन्न जल को त्याग करके मैं अपने जीवन का न्यौछावर इस देश के लिए और अपने समाज के लिए कर दूंगी और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन होगी। खबर है कि निशा बांगरे बैतूल की आमला सीट से चुनावी मैदान में दांव खेल सकती हैं। अब आपको बताते हैं निशा बांगरे के बारे में। निशा बांगरे का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हुआ था। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के लिए निशा ने 2010 से 2014 के बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वो गुरुग्राम के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगी। इसी बीच इनका झुकाव सिविल सर्विस की ओर बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा समय तक नौकरी नहीं की। सिविल परीक्षा पास करने के बाद निशा ने 2016 में एमपी में डीएसपी का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद साल 2017 में उनका एमपी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया। इसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग बैतूल के आंवला क्षेत्र में हुई। इस्तीफा देने से पहले निशा बांगरे छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम थी। निशा का पारिवारिक जीवन भी सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं रहा। दरअसल निशा की शादी भी काफी चर्चा में रही थी क्योंकि इन्होंने संविधान को साक्षी मानकर शादी की थी। इनके पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी हैं और उनका एक बेटा भी है। निशा बांगरे ने अपने नए घर के गृह प्रवेश पूजा के लिए छुट्टी मांगी थी। निशा को इसके लिए छुट्टी नहीं मिली, जिसके बाद वो काफी भड़क गई। उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही निशा ने आरोप लगाया कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दरअसल निशा के इस्तीफे के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि निशा ने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वो राजनीति में आने वाली है। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम के पद पर कार्यरत थी और घरेलू कामों का हवाला देकर पिछले 6 महीनों से छुट्टी पर थी और वापस आने के बाद एक बार फिर से छुट्टी मांग रही थी, जिस कारण उनको छुट्टी नहीं दी गई थी। फिलहाल निशा बांगरे ने वीडियो संदेश में कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी।